Hi friends, good evening. How are you? Hope you all are doing well. Fantastic. B3513C5E. Wow, what a identity. Wow. आइए फास्ट ज्वाइन कीजिए। कुछ लोग जो है सही मुद्रा में नहीं है, क्योंकि इट इज ए पब्लिक प्लेटफॉर्म। कोई बनियान पहन के लेटा है, कोई कुछ करके लेटा। इट डजंट लुक नाइस एट ऑल. आई रिक्वेस्ट you all to be properly dressed up and come in a particular manner. This is my humble request to all. Because इस प्लेटफॉर्म पर सभी लोग हैं, सभी तरीके के हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, और हमें मर्यादा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और मर्यादा का ध्यान रखते हुए जब हम किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो हमें सिस्टम में ही होना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। एंड होप यू विल अंडरस्टैंड माय रिक्वेस्ट एंड बी इन ए प्रॉपर मैनर. आई डोंट थिंक दिस सैमसंग SM-G98OF, he was also in only in that Sandoz. So Sandoz are I'm sorry, Sandoz are not allowed, at least on my this platform. हाँ, आप कैमरा ऑफ कर लीजिए। जैसे एक हमारे साथ महानुभाव हैं, पवन आईफोन, उन्होंने अपना कैमरा ऑफ किया। दैट्स फैंटास्टिक, नो इश्यूज। आप अपना कैमरा ऑफ करके रखिए। आई रिस्पेक्ट दिस आल्सो। राकेश सहगल जी हैं, मीना कपूर जी हैं, रीना शाह हैं, कुशल त्रिवेदी जी हैं, मोना गुप्ता जी हैं, दिनेश गुप्ता जी हैं। आप पहले मुझे चैट बॉक्स में ये प्लीज लिखिए, आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है, so that I can understand के everything is fine and we can move ahead. Yes, thank you, very nice. So थोड़ा शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और जिस तरीके से हम हमेशा की तरह शुरू करते हैं, आज भी उसी तरीके से शुरू करेंगे। Some people are waiting in room, so let us wait for them for 2-3 minutes and then we will start. डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? वेरी नाइस। मैं अभी मेरे फोन को एरोप्लेन मोड पे लगा देता हूँ, नहीं तो बीच बीच में ये डिस्टर्ब करेगा हमें। मुझे ऐसा लगता है कि हमें शुरू करना चाहिए। जो लोग आएंगे जुड़ते जाएंगे और शुरू करेंगे, तब तक हम जो है शुरू करते हैं और अपने गुरु को नवाते हैं, अपने इष्ट देव को याद करते हैं और इस आज के एक बहुत अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, धनुज वन कृशानु ज्ञानी नागर गण्यम, सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ओम मनोजम मारुति तुल्य वेगम,
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रबद्धे। जय जय श्री राम। तो आइए इस आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम आज यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी एनर्जी विद ओरा स्कैनिंग, और ओरा स्कैनर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, और ओरा स्कैनर के माध्यम से हम किस तरीके से लर्न एंड अर्न प्रोग्राम में एक साथ आके और अपनी इस जीविका को आगे बढ़ाएंगे, आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ जो ऑलरेडी, कुछ लोगों को ओरा स्कैनर आता है, वह भी कुछ पुराने हमारे जो सदस्य हैं वो जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताइए लिख के कि ओरा स्कैनर सीखने की चाह किस किस में है। अगर आपको सीखने की चाह है तो वाई लिखिए, अगर सीखने की चाह नहीं है तो नो लिखिए। पंकज जी यस, अनिल जी यस, मोरे यस, मैक्सिमम पीपल वांट टू से यस। कुलकर्णी जी जो भी लिखना चाहें आप चैट बॉक्स में लिखिए, फिलहाल हैंड रेज मत कीजिए। दिस इज माय रिक्वेस्ट। आई विल सी योर मैसेज एंड आई विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। हैंड लो कर लीजिए और जो आपको पूछना है चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, यस, वेरी नाइस। तो इसको आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जब नाम ही है एनर्जी विद ओरा स्कैनर, तो हम देखिए इस पृथ्वी पर जो भी वस्तु है, चाहे वह सजीव है, चाहे वह निर्जीव है, चाहे वह लाइव है, चाहे वह नॉन अलाइव है, हर चीज के अंदर कोई ना कोई एनर्जी है। ऐसा ईश्वर ने सभी को एनर्जी के साथ इस धरातल पर उतारा है। और ओरा स्कैनर क्या है, जिसने देखा है वो भी ठीक है, जिसने नहीं देखा है वह भी ठीक है। मैं एक बार सबको ओरा स्कैनर दिखा देना चाहता हूं कि व्हाट इज ओरा स्कैनर। सो दिस इज एन ओरा स्कैनर, राइट। इस तरीके से जब हम इसको ऑन करते हैं तो दोनों की लाइटें जल जाती हैं। देन वी स्टार्ट वर्किंग विद दिस ओरा स्कैनर, राइट। इसके साथ ही हम ओरा स्कैनर और एनर्जी पर आगे बढ़े उससे पहले, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा परिचय देना चाहिए आप सब लोगों को। मेरा नाम अजय शर्मा है और मेरा जो है तकरीबन 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन द डाइवर्सिफाइड फील्ड। और अगर आप मेरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आई एम MBA LLB PGDPM and IR and PGDPM in mass communication and from German, right? So these are my qualification and number and I am awarded by the President of India. So ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आप लोगों के साथ में, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो हमें एक दूसरे का इंट्रोडक्शन पता ही होना चाहिए। हम किसके साथ जुड़ रहे हैं, किससे क्या सीख रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहिए था, सो मैंने दिया। और अब चलते हैं ओरा एंड ओरा स्कैनर, राइट। सो how many people knows about aura and aura scanner and what is the difference between aura and aura scanning? If tell me, raise your hand. ऐसे स्क्रीन पे कर दिए so that I will see and I can ask. ओके, यस। कुशाल द्विवेदी जी आप अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। मनोज जी अगर नहीं तो इनको अनम्यूट कीजिए, कुशाल द्विवेदी जी को। ओके सर। द्विवेदी नहीं, त्रिवेदी जी है। आई एम सॉरी, मैंने द्विवेदी बोला। कोई बात सर, ऑरा जो है वो हमारा रिफ्लेक्शन है, राइट। हर बॉडी का एक रिफ्लेक्शन होता है, यस। और वो ऑरा होता है। और जो इंस्ट्रूमेंट आपने दिखाया उससे हम उसकी स्कैनिंग कर सकते हैं। ओके, वेदर माय ऑरा इज पॉजिटिव और नेगेटिव। फैंटास्टिक। तो मैंने सॉरी इसलिए बोला कि द्विवेदी कहते हैं 2 वेद पढ़े हुए, त्रिवेदी यानी कि 3 वेद पढ़े हुए, तो इसलिए मैंने एक कम किया तो उसको अभी बढ़ा दिया। फैंटास्टिक। आपने चारों पढ़ लिए ना सर।
Very nice. Anybody else who want to share your views? Anyway, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ओरा की बात करेंगे कि व्हाट इज ओरा, देन वी विल कम टू द ओरा स्कैनर। एम आई राइट? और शैल आई टेल यू फर्स्ट ओरा स्कैनर देन ओरा? मेरे ख्याल से वो उल्टा होगा, पहले हम ओरा की बात करते हैं, उसके बाद हम ओरा स्कैनर की बात करते हैं, राइट? ओरा क्या है? ओरा आपका प्रतिभा मंडल है। किसी भी व्यक्ति का ओरा उसका प्रतिभा मंडल है, यानी कि उस व्यक्ति की कितनी प्रतिभा है और उसका इम्पैक्ट कितनी दूर तक आता है या किस व्यक्तियों पर पड़ता है और कहां तक जाता है, दैट इज कॉल्ड ओरा। व्हाट इज ओरा? ओरा एंड 7 चक्रास वी ऑलवेज डिस्कस। एक सिक्के के दो पहलू हैं, ओरा एंड 7 चक्रास। बिकॉज हम जो प्रोटेक्टेड है वो 7 लेयर से प्रोटेक्टेड है। जब इस परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा, जब हमें जन्म दिया, जन्म के साथ ही हमारे प्रोटेक्शन के लिए 7 लेयर्स का ओरा क्रिएट किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पेन और पेपर जरूर लेके बैठे। आज मैं आप लोगों को 7 लेयर्स के बारे में भी बताने वाला हूं। द नेम ऑफ 7 लेयर्स आई एम गोइंग टू टेल यू। यस, डॉक्टर साहब इज ऑलवेज रेडी विद ही इज सुपर। आई सैल्यूट यू डॉक्टर साहब, सुपर। और आपको देख के मेरा चेहरा खिल जाता, गदगद हो जाता हूँ। वेरी फैंटास्टिक, व्हाट ए चार्मिंग पर्सनैलिटी डॉक्टर साहब, सुपर। सो ओरा पे आते हैं। ओरा क्या है? दिस इज ए बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे शरीर को क्या करता है? रक्षा करता है हमारे शरीर की। और जिस तरीके से जिसका ओरा जितना स्ट्रांग होगा उसकी प्रतिभा उतनी ही अच्छी होगी और उस तरीके से उसका प्रभाव होगा, चाहे वो फ्रेंड्स में है, चाहे वो आपके कार्यस्थल पर है, चाहे वो सोसाइटी इन लार्ज है, तो आपका ओरा बहुत कुछ मायने रखता है। मैं एक बार बीच में टोकूंगा, एक सैमसंग SMG है और एक पवन आईफोन है। दोनों ने सैंडो पहना हुआ था, अभी तक शर्ट नहीं पहनी है। अगर शर्ट पहनी है तो दर्शन दीजिए, हम भी सब लोग आपको देख तो पाएंगे। और ठीक है, मेरी कोई बाध्यता नहीं है, आना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप कैमरा ऑफ करके भी देख सकते हैं। बट अच्छा लगता है कि जब हम एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं। मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके बात कीजिए, ऑन करके सीखिए। यह भी एक सब्जेक्ट ओरा में कवर होगा और जब क्लास में आएंगे हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि लोग क्यों अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, राइट? एनीवे, आगे बढ़ते हैं। जो आना चाहे बहुत मोस्ट वेलकम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैं साइंस का स्टूडेंट तो नहीं हूं बट जितना पढ़ा उतना शेयर जरूर करूंगा आप लोगों के साथ। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, वो थोड़ा अगर कहीं डॉक्टर साहब गलती हो जाए तो करेक्ट कर दीजिएगा, राइट? थैंक यू। Because there is a bioelectric magnetic field radiation of every human being, and these bioelectric magnetic field radiations are in every human, plants, animal, living or non-living things. पवन जी आ गए टी शर्ट पहन के, आपका स्वागत है पवन जी, थैंक यू। आपने हमारी बात मानी, हम आपकी इस वजह से भरपूर रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत अच्छे। सैमसंग अभी नहीं पहने हैं, सैमसंग ने भी कैमरा अपना ऑफ रखा है। एनीवे, क्या होता है? दिस बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो रेडिएशन है, इट्स एन एनर्जी emanating from every soul
तो जब हम यानी कि जब हमने जन्म लिया, उसका हर एक फील्ड का एक नाम है, हर एक लेयर का एक नाम दिया गया है। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज आइए बताइए। मतलब फेस टू एक अनिल जी मुझे नजर आ रहे हैं, चेहरा नजर नहीं आ रहा है, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही इज, इफ तो अनिल झांब जी हैं आप, तो एक बार दर्शन दीजिए, आपके दर्शन। अच्छा, ये दूसरे अनिल जी हैं। एनीवे दर्शन, अगर किसी को मालूम है ओराज के जो लेयर्स के जो नेम्स हैं, अगर कोई जानता है तो बताइए, नहीं तो प्लीज बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपी। और देखिए इस सेशन के लास्ट में हम ओरा स्कैन करेंगे। यदि कोई चाहता है कि मेरा ओरा स्कैन हो तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम ओरा स्कैन करेंगे, पाएंगे कि किस व्यक्ति का ओरा पॉजिटिव है और किस व्यक्ति का ओरा नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो क्यों है, और अगर वह नेगेटिव है तो क्यों है। राइट, so stay tuned. लिखना चाहेंगे names of 7 layers? Okay, write down. This 7 layer or electromagnetic fields names are: number 1 etheric layer, अगर कोई दिक्कत हो रही तो मैं स्पेल आउट भी कर देता हूं, ETHERIC, etheric layer. Second is emotional layer. Third is mental layer. Fourth is astral layer. Fifth is etheric template layer. Sixth is celestial or casual layer. Seventh is spiritual layer. आई थिंक सभी ने लिख लिया होगा, लिखने की स्पीड सबकी अच्छी होगी। अगर आप अनम्यूट करके बोलिए, चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। खुशहाल त्रिवेदी जी, फिफ्थ वाला क्या है सर? अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना, एक बार रिपीट कर देता हूँ सभी को धीरे धीरे। फिफ्थ तक सबका हो गया, यानी फोर्थ तक सभी ने लिख लिया है, मैं ऐसा मानता हूं। ओके, फिफ्थ इज etheric template layer, ETHERIC, etheric template, TEMPLATE, template layer, यानी कि इसको थ्रोट चक्रास के पैरेलल जो है ये एथरिक एस्ट्रल लेयर है। सिक्स्थ इज सेलेस्टियल या सेलेस्टियल, जैसा भी आप प्रोनाउंस करें, CELESTIAL, ऑब्लिक कैजुअल लेयर आप लिख सकते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड इजीली, कैजुअल लेयर। सेवंथ इज स्पिरिचुअल लेयर। क्लियर? ओके, तो इस तरीके से we are protected with all these 7 layers. Our body is protected with these 7 layers. So what is aura? Aura is a storehouse of all negative and positive energies. So our aura is a storehouse of negative and positive energies. हम लास्ट में चेक करेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव हो रहा है, किस तरीके से नेगेटिव हो रहा है। कई बार कुछ लोगों ने बहुत सारी चीजें धारण की हुई होती हैं,
मैंने पिछले वेबिनार में मैंने कहा था डॉक्टर साहब कि मैं पंचकुला जाऊंगा, और मैं पंचकुला गया और वहां पर बहुत ही आई मेट विद अ हाईली एजुकेटेड फैमिली, हाईली एजुकेटेड। उस फैमिली के अंदर जज, उस फैमिली के अंदर सर्कल हेड ऑफ सम बिग बैंक, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस फैमिली के अंदर मतलब जितने भी मेंबर थे, दे ऑल आर गजेटेड ऑफिसर्स, दे ऑल आर गजेटेड ऑफिसर्स। सो इट वाज ए अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड मेरे लिए प्रिविलेज था कि मैं ऐसी फैमिली के यहाँ गया और उनके साथ जो है ओरा स्कैनर के माध्यम से हमने उनकी वास्तु की। ओरा स्कैनिंग के माध्यम से हमने सभी एक एक इंडिविजुअल का ओरा स्कैन किया, और आप ये समझ लीजिए कि पूरा दिन हमें कम पड़ गया। दे सेड कि आप यहीं रुक जाइए, लेकिन मेरा कल एक और दूसरा एक वेबिनार था, मतलब इट वाज ऑल इंडियाज टॉप मोस्ट वास्तु कंसल्टेंट ओवर देयर, सो आई ऑर्गेनाइज दैट प्रोग्राम। सो इसलिए मुझे आना पड़ा, नहीं तो आने ही नहीं दे रहे थे, हमें वहां रुकना ही था। एनीवे, तो दिस डिवाइस इज ए फैंटास्टिक डिवाइस। हमने ओरा के बारे में पढ़ा, ओरा के बारे में जाना। ओरा किसी भी व्यक्ति का नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति का जो ओरा है, अगर हम लेंथ में मापें तो एक साधारण व्यक्ति का ओरा 2 to 3.5 मीटर्स होना चाहिए। I will teach you in my class how to measure in length. तो एक अगर किसी व्यक्ति का ओरा 2 मीटर से कम है तो आप ये मान लीजिए कि he is sick और she is sick। 3.5 मीटर से ज्यादा है, फैंटास्टिक, बहुत से लोगों का मिलता है। अब कल ही फैमिली में देखिए, फादर एंड हिज 2 सन, they all are having at least more than 7 मीटर ओरा, इसीलिए वो लोग इतने बड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं। जो जज साहब थे, जब उनका ओरा चेक किया, इट वाज फैंटास्टिक, ट्रेमेंडियस, इट वाज मोर देन 10 मीटर्स। तो ओरा का जो हम बात कर रहे थे, इम्पैक्ट कैसे आता है, और ओरा से हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति का ओरा कितना प्रभावशाली है, और वो लोग ऑलरेडी प्रभावशाली, इसलिए उनका मेजरमेंट हुआ कि उनका ओरा इतना इतने मीटर का है। अब द ग्रेट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, द फादर ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, मिस्टर सचिन तेंदुलकर, हिज ओरा इज 21 मीटर, 21 मीटर का ओरा है उनका। और हमारे सुपरस्टार, मैं क्या कहूं, मुझे ज्यादा नाम लेने नहीं आते, सुपरस्टार या क्या बोलते हैं, अमिताभ बच्चन साहब का ओरा भी 21 मीटर है। तो देखिए, अब वो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब की एज से भी ज्यादा है, बट स्टिल ही इज परफॉर्मिंग। उनका ही बेटा है। नेगेटिव किसी के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए, ना बोलते हैं, बट हम सभी लोग देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब आज भी किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज हिज ओरा इज फैंटास्टिक। मैंने आज ग्रुप में एक वीडियो डाली थी, सभी ने पता नहीं मुझे देखी है कि नहीं देखी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वीडियो है, उन्होंने खुद माना है कि ओरा कितना इफेक्टिव है, एंड हिज ओरा वाज मेजर्ड इन जापान। अगर नहीं देखिए, अगर आप ग्रुप में हैं तो आप देख लीजिए, नहीं है तो ग्रुप का लिंक होगा, आप ज्वाइन कर लीजिए उस ग्रुप को, और दोबारा से उस पर शेयर कर दी जाएगी, आप जरूर देखिएगा। देखने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, यहां तक इट्स क्लियर, राइट? ओके, थैंक यू। मैं एक मिनट में आया, जस्ट ए मिनट।
देखिए, हमने अपने बैनर में एक नारा दिया है, लर्न एंड अर्न प्रोग्राम। तो मैं सभी साथियों से जानना चाहता हूं, क्या सभी लोग इससे सहमत हैं? लर्निंग करके अर्निंग चाहते हैं, या वैसे ही हम जो है वेबिनार में आगे बहुत सारे लोगों का शौक होता है, इसमें भी जाना, उसमें भी जाना, ये भी करना, इट इज लाइक दिस। देखिए, मैं ऐसा चाहता हूं कि जो भी मेरे साथ आए, मेरे साथ जुड़े, वह पैसा जरूर कमाए, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ओरा स्कैनर आप पैसा जरूर कमाएं। और मैं आपको पैसा कमाना सिखाऊंगा, क्योंकि मैं कमा रहा हूं तभी तो आपको सिखाऊंगा, और मैं कमा रहा हूं, डेली कमा रहा हूं, राइट। तो सभी लोग इसको अपना एक प्रोफेशन अपनाएं, इसको सीखें। और ये ओरा स्कैनर, जब हम बात करते हैं कि इस ओरा स्कैनर को किस किस को सीखना चाहिए, वैसे तो सभी को सीखना चाहिए। मैं कहता हूं सभी को सीखना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए यह फायदेमंद है। अच्छा, जो व्यक्ति ऑलरेडी अकल्ट फील्ड में है, अकल्ट फील्ड मीन्स रहस्यमय विज्ञान, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो रहस्यमय विज्ञान। अभी देखिए, ज्योतिष आस्था जी, उनका नाम से ही लगता है कि यस ही इज एन अकल्ट फील्ड, राइट। तो जो लोग ऑलरेडी अकल्ट फील्ड में हैं, वह इस ओरा स्कैनर को अपनाकर अपनी स्किल को शार्पन करके और किस तरीके से अपने फील्ड में छा जाएंगे, मैं ये कहता हूं डेफिनेटली छा जाएंगे। बिकॉज ओरा स्कैनर इज सच ए डिवाइस जहां से एक ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य का दिमाग सोचना बंद करता है, आंखें देखना बंद करती है, वहां से ओरा स्कैनर का काम शुरू होता है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चीजों को स्टडी करना, उनके बारे में बताना, उनको डिटेक्ट करना ओरा स्कैनर का कार्य है। किस किस फील्ड में ओरा स्कैनर का मैक्सिमम यूज हम कर सकते हैं? वास्तु, सुपर। जो भी व्यक्ति वास्तु कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण से कम नहीं है। या जो अकल्ट फील्ड में है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट है, चाहे वो कोई सी भी विद्या से आप अकल्ट फील्ड में हैं, तो आपके लिए ओरा स्कैनर इज सच ए रामबाण। इसके अलावा मेडिकल एप्लीकेशंस में काम आता है, एग्रीकल्चर साइंस के लिए भी बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। पहले क्या था, नारियल लेके हम ढूंढते थे पानी कहाँ है। मेरे ख्याल से जो हमारे साथ बुजुर्ग लोग होंगे या जो इस फील्ड को जानने वाले होंगे, शेयर मार्केट में कर सकते हैं यूज। अनिल जी, शेयर मार्केट में भी इसका यूज कर सकते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि हम आपको मल्टीपल चीजें बताने वाले हैं, और इसका शेयर मार्केट में कैसे यूज होगा, दैट आई विल टेल यू इन क्लास, राइट। पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा था, नारियल के साथ हम पानी ढूंढते थे, हमारे जो पुरोहित थे उनको विद्या आती। बेसिकली इट इज ए डाउजिंग टूल, इट इज ए डाउजिंग टूल। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही यह काम करता है। इसके अंदर जो हाईली सेंसिटिव डिवाइस इसके अंदर इनबिल्ट है, जिसकी वजह से काम करता है। यानी कि आप इसको क्या कहें, ओरा स्कैनर कहें, कॉस्मिक स्कैनर कहें, साइंटिफिक डिवाइस कहें, व्हाट एवर यू कॉल इट, बट दिस इज ए फैंटास्टिक डिवाइस। आई एम टेलिंग, दिस इज ए फैंटास्टिक डिवाइस। इस ओरा स्कैनर के माध्यम से हम छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी वस्तु के बारे में भी पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस ओरा स्कैनर के माध्यम से जनरल यूज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, ओरा एनालिसिस। किसका ओरा एनालिसिस?
किसी भी इंडिविजुअल का ऑरा एनालिसिस, किसी भी ह्यूमन बीइंग का ऑरा एनालिसिस, किसी भी घर का ऑरा एनालिसिस, किसी फैक्ट्री का ऑरा एनालिसिस, किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का ऑरा एनालिसिस, क्योंकि जो एक दीवार है, जो एक घर है जिसके अंदर एक फील्ड तैयार होता है और वहां पर क्या एनर्जीज हैं, उस एनर्जीज के माध्यम से इस ओरा स्कैनर की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि वहां का ओरा कितना है, वहां की पॉजिटिवनेस कितनी है। आज मैं किसी के साथ गया था, उन्होंने मुझे लेके गए फैक्ट्री, उनको अपनी फाइनल करने दी। वी हैव सीन 7 फैक्ट्रीज एंड आई सिलेक्टेड ओनली 1, क्योंकि उस फैक्ट्री की जो ऊर्जा थी, उस फैक्ट्री की जो दिशाएं थी, उस फैक्ट्री के अंदर जो एनर्जी थी, दैट वाज सुपर। और आप देखिए वो व्यक्ति वही फैक्ट्री लेने वाला, क्योंकि जब हम किसी प्रीमाइसिस को स्कैन करते हैं, मैं आपको स्कैन करना सिखाऊंगा, क्योंकि जब आप किसी चीज को स्कैन करते हैं और अपने क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं और जब उसके रिजल्ट आते हैं, देन यू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। तो इस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति के ओरा का पता लगा सकते हैं, घर के ओरा का पता कर सकते हैं, फैक्ट्री का, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का, शॉप का, एनीवेयर। फिर ये ओरा स्कैनर किस काम आता है? टू डिटेक्ट और एनालाइज द नेगेटिव एनर्जीज इन ह्यूमन बीइंग और इन ए बिल्डिंग और इन ए ऑब्जेक्ट। मैंने आपको एक स्टोरी बताता हूं कि जब हम नेगेटिव एनर्जीज की बात करते हैं, पहले मैं इनके नाम बताता हूं, फिर आपको स्टोरी बताता हूं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? माइनस यूवी यानी कि नजर दोष, माइनस IR यानी कि इंफ्रारेड रेज होती है, बट हम बात करते हैं माइनस IR से कि कोई टोना टोटका किसी पर हुआ है या नहीं हुआ है, किसी घर पर हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने अक्सर देखा होगा, हम नजर ना लगे बाहर वो नजर बट्टू लगा देते हैं घर के सामने, किसी दुकान के सामने, फैक्ट्री के सामने, ठीक है, दैट इज ए टोटका, दैट इज फैंटास्टिक, नो इश्यूज, बट फिर भी नजर भी लगती है। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा पाया है, मैक्सिमम लोग नजर को सुंदरता से मापते हैं, जबकि मेरा ऐसा मानना है, यस वह एक कारण है, बट सुंदरता ही नजर का कारण है ऐसा नहीं है। वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन के नजर किस किस तरीके से लगती है और इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। टोना टोटका, यस, आपने देखा होगा कि पीछे कोई भी किसी ने किसी को करा दिया। फिर माइनस BY यानी कि बंधन योग, किसी ने किसी व्यक्ति के ऊपर बंधन डलवा दिया, किसी के चलते हुए काम पे बंधन डाल दिया, किसी चलते हुए किसी की फैक्ट्री पे बंधन डाल दिया। मैंने ऐसे डिटेक्ट किए हैं और मैंने ऐसे लोगों को ट्रीट भी किया है और वो लोग ऐसे ठीक भी हुए हैं और वो अच्छा अब कार्य कर रहे हैं। बट चीजें होती सारी हैं। कई बार क्या करते हैं, ओह मैं आई एम सुपर डुपर फैंटास्टिक मैन एंड आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस नॉनसेंस, क्योंकि जब जिसका सही चल रहा होता है वो इनको नॉनसेंस कहता है ना। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि साइंस है और सब चीजें होती हैं। क्योंकि आज इंसान जब तक नहीं मानता जब तक कि वह उसे फेस नहीं करता, राइट। माइनस PY पिशाच योग, किसी के घर में भूत प्रेत, फैक्ट्रियों में, मैं वास्तु करने भी जाता हूँ, मुझे तो चौथी पांचवी फैक्ट्री में कहीं नमस्ते हो ही जाती है मेरी, है ना। बताएंगे किस तरीके से डिटेक्ट करना है पिशाच योग को और उसको किस तरीके से ट्रीट करना है या किस तरीके से उसके साथ छेड़छाड़ करनी है या नहीं करनी है, राइट। उसके बाद आता है पितृदोष। इन जनरल जब भी आप अमूमन किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखते हैं या कोई भी हमारे एस्ट्रोलॉजर साहब इसमें होंगे या एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, हम करते क्या हैं,
ग्रह की स्थिति देखी और हमने पितृदोष बता दिया। बिल्कुल परफेक्ट। कई केस में ऐसा होता है कि पितृदोष है, पूजा हो गई, उसके बावजूद भी पितृदोष नहीं जाता है। कई केस में ऐसा है कि हमें हर पेशे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट किसी कारणवश या लोभवश हम कहते रहते हैं भाई तेरे तो पितृदोष है ही, तू कराता रहे पूजा। मतलब जो 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख पूजाएं चलती रहती है, जबकि क्या होता है, उसको पितृदोष है और उसने उस पितृदोष का निवारण कर लिया और उसके पितृ शांत हो गए और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, मेरी जन्म कुंडली ली और मैं किसी दूसरे पंडित के पास पहुंच गया, क्योंकि बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होता है इससे भी मिलना। उसने देखा ग्रह स्थिति, ओहो हो, राम 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 राम, बोले आपको तो पितृदोष हो। उसकी कैलकुलेशन और स्टडी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें खुद भी देखना चाहिए। तो क्या है, दिस इज द ओरा स्कैनर, जो आपको बताएगा कि आपके यहाँ पितृदोष है या नहीं है, और उसकी परफेक्शन 100%। ऐसा नहीं कि, क्योंकि क्या होता है, विश्वास क्या होता है, या तो 100% होता है या तो नहीं होता है। विश्वास की कोई परसेंटेज नहीं है, तो विश्वास करना चाहिए। और मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से ओरा स्कैनर को चलाना है। कल हमारी ओरा स्कैनर को लेके क्लास चली, एक बहुत अच्छे विद्वान है, बहुत अच्छे, वो कह रहे भाई साहब मैं 2 महीने तक जूझता रहा, 2 महीने तक मेरे से ओरा स्कैनर नहीं चला। क्या होता है, उसके लिए किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, और क्या करने से ये इमीडिएट ऑपरेट होगा, दैट आई विल टीच यू, दैट आई विल टेल यू। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आपका क्या काम है? आपका काम है मेरी उंगली पकड़ना। और उंगली कैसे पकड़ेंगे आप? क्लास में आएंगे, क्लास में आके आपने मेरी उंगली पकड़नी है, मैंने आपका हाथ पकड़ लेना, और कभी भी लाइफ में ये हाथ छूटेगा नहीं। दिस इज माय प्रॉमिस, कभी भी नहीं छूटेगा। whenever you feel any problem during your study or during your practice, I am there to help you perfectly. Anytime you can call me, anytime you can send me the message. Sometime I am busy and I may not pick up your call, but you send me the message on WhatsApp that this is the urgency, and definitely I will respond you or I will call you back, right? Next, to detect the मेन 8 डायरेक्शंस ऑफ ए बिल्डिंग, के कौन सी डायरेक्शन किधर है। कंपास के बगैर आप नहीं पता लगा सकते कि कौन सी डायरेक्शन किधर है, राइट? सूर्य उदय को देखकर हम कहते हैं कि इधर से सूर्य 3 बार अपनी गति चेंज करता है। तीसरी का मुझे याद नहीं, एक उत्तरायण है, एक दक्षिणायन है, यदि कोई विद्वान है, तीसरी भी कोई गति है, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, बट देयर आर, ऐसा कहते 3 गतियां हैं, जिसकी 3 बार, एक वर्ष में 3 बार सूर्य अपनी गति बदलता है, और उससे जो दिशा का परफेक्ट अंदाजा आप नहीं लगा सकते। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ओरा स्कैनर आप फाइंड आउट करेंगे नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, यानी कि नॉर्थ 0 डिग्री, ईस्ट 90 डिग्री, साउथ 80 डिग्री। इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस ओरा स्कैनर आप 8 दिशाओं का, या उनकी उप दिशाएं करें तो 16 दिशाएं आएंगी। किस तरीके से आप पता लगाएंगे, आपको एग्जैक्ट दिशा ये स्कैनर बताने वाला। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? मैंने ओरा स्कैनर ऑन किया एंड आई एम फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मैं नॉर्थ होके बैठा हूं, और मैंने कहा कि मैंने देखा कि बताइए मुझे नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, राइट? You just see the example, my dear friends. Please concentrate on this. मुरारी जी बाद में खा पी लेना, क्या दूध दाद पी रहे हैं, है ना? आइए, लर्निंग के लिए है तो थोड़ी लर्निंग हो जाए, ठीक है ना? आपने ओरा स्कैनर किया, सपोज मैंने कहा कि क्या ये है, नॉर्थ है। देखिए मेरा स्कैनर क्या हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है।
अब मैंने इसको कमांड दी कि ये ओरा मुझे ये बताएं कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है। आप देखिएगा प्लीज ओरा स्कैनर के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि जब मैं घुमा रहा हूं इसको, जैसे ही नॉर्थ डायरेक्शन आएगी और ओरा स्कैनर ओपन हो जाएगा। परफेक्ट। अब इसको मैं नॉर्थ से घुमा रहा हूं, ये देखिए, राइट, नॉर्थ डायरेक्शन। होप you have seen the practical how to find out and how to detect the directions with this aura scanner. सैंपल है, मैं आपको सैंपल दिखाता हूं इस स्कैनर के साथ। ये देखिए, these are the samples available with you. There are 300 samples. 300 सैंपल इस ओरा स्कैनर के साथ मिलेंगे जो कि डिफरेंट चीजों के हैं। आप स्कैनर में सैंपल लगाइए और चीज का पता लगाइए कि कैसे है। नेक्स्ट पे आते हैं, एनालिसिस ऑफ 9 प्लैनेट्स इन ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है वह 9 ग्रह इन्हीं के ऊपर चलता है, और 9 ग्रहों का प्रभाव किसी व्यक्ति के शरीर पर किस तरीके से पड़ता है वह आपको ओरा स्कैनर के माध्यम से पता लगेगा कि किस व्यक्ति का सूर्य उच्च का है, किस व्यक्ति का सूर्य नीच का है, और अगर है तो उसकी रेमेडीज क्या है। यस, रेमेडी का पार्ट आया, क्योंकि सिखाना भी एक अच्छी बात है। रेमेडीज क्या है? आई विल गिव यू द सुपर्ब रेमेडीज। जितनी भी हम प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करेंगे और उनकी रेमेडीज क्या होनी चाहिए, दैट आई विल गिव यू इन माय लाइव क्लासेस। दीज आर दी 5 days क्लासेस बताएंगे हमारे मनोज जी। पहले मैं कंटेंट्स कंप्लीट कर लेता हूं कि हम ओरा स्कैनर का यूजेस किस किस तरीके से कैसे बेटर कर सकते हैं और कहां कर सकते हैं और कैसे करते हैं। चक्रास एनालिसिस, एवरीबॉडी नोज देयर आर 7 चक्रास इन एवरी ह्यूमन बीइंग, राइट। तो 7 चक्रास बैलेंस है, इम्बैलेंस है, तो उसके अगर बैलेंस है तो क्या होता है, एक्टिव है यानी बैलेंस है, एक्टिव है तो क्या होता है, इम्बैलेंस है तो क्या बीमारी है, ओवर एक्टिव हो जाता है तो क्या दिक्कत होती है। सभी चीजों को बताया जाएगा और उसको किस तरीके से बैलेंस करके हमें किस तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाना है। जो भी बीमारीज हैं, देखिए डॉक्टर साहब पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे नजर नहीं आ रहे। आगे 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 आगे, वेरी नाइस। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक बार आप डॉक्टरी की भाषा में थोड़ा सा अनम्यूट करके समझाएं जो मैं समझता हूं। कोई भी शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, राइट और रॉन्ग? थोड़ा बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा ठीक से। जब हमारे चक्र बिगड़ते हैं तब बीमारियां आनी शुरू हो जाती है, या हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनमें कहीं गड़बड़ आती है तो बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। मैं ऐसा कहता हूं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि किसी भी शरीर में बीमारी कुछ नहीं होती है, ये बॉडी ऑर्डर होता है, और जब बॉडी में डिसऑर्डर्स होते हैं उस डिसऑर्डर्स की वजह से डिसीज होती है, राइट। क्योंकि ट्रीटमेंट किसी बीमारी का हम कर ही नहीं सकते। हमें फाइंड आउट करना है कि बॉडी में कहाँ डिसऑर्डर है। पंकज जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। पंकज जी, राइट, आगे बढ़ते हैं। टू मेजर द ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल 5 एलिमेंट्स। हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना है और हमारा घर भी पंच तत्व से बना है और हमारी वास्तु भी पंच तत्व से होती है, राइट। तो हम मेजर करेंगे कि किस एलिमेंट्स की किस वजह से ब्लॉकेज है और उसको किस तरीके से हम अनब्लॉक करके किस तरीके से हम अपने जीवन में फायदा उठा सकते हैं और किस तरीके से हम अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। हाउ टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ, राइट। नेक्स्ट फैंटास्टिक चीज, to detect the probability of marriage.
अब मैरिज में भी 2 तरीके की है प्रोबेबिलिटी, लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, या लव कन्वर्टेड इनटू अरेंज होगी। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि नहीं? क्योंकि कुछ लोग इस स्टेज में है, कुछ लोग हमारे जैसे हमारे बच्चे उस स्टेज में है, राइट। जस्ट टू डिटेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैरिज कि लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, या लव मैरिज कन्वर्टेड इनटू अरेंज होगी। कई लोग परेशान रहते हैं, जूझते रहते हैं कि डाइवर्स होगा कि नहीं होगा। मतलब देयर आर लॉट ऑफ केसेस बिफोर मी। लोग कहते हैं नहीं मुझे तो डाइवोर्स चाहिए ही चाहिए। मैं बोला नहीं कुछ सॉल्यूशन है। बोले नहीं, आई डोंट वांट एनी सॉल्यूशन, आई वांट डाइवोर्स। तो इमीडिएट आप क्या करेंगे, ओरा स्कैनर के माध्यम से ये भी पता लगाएंगे कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कहां है, वो डाइवोर्स उसे क्यों चाहिए। कई लोग सुसाइड करना चाहते हैं, सुसाइड क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे भी देयर आर लॉट ऑफ रीजन। चक्रा इम्बैलेंस होना एक रीजन हो सकता है, किसी की वास्तु खराब होना एक रीजन हो सकता है, साउथ वेस्ट में अगर कोई डिफेक्ट होगा, ऐसे लोग बात करते हैं उल्टे सीधे काम करने की, या तो डाइवोर्स चाहते हैं या कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं। मतलब आई हैव सीन सच ए पर्सन जिनका साउथ और साउथ वेस्ट में डिफेक्ट था, उस व्यक्ति ने मर्डर भी किया। एनीवे, हमारा मकसद ये है कि हमें यह पता लगाना है कि हम विद द हेल्प ऑफ दिस ओरा स्कैनर हम क्या क्या कर सकते हैं। हम वो कर सकते हैं जो हम सोच नहीं सकते, हम वो कर सकते हैं जो हम देख नहीं सकते। अब मैजिक, ब्लैक मैजिक है, काला मैजिक है, जादू है, टोना है, नहीं दिखता है, बट ओरा स्कैनर आपको बताएगा किस व्यक्ति। कुछ लोग ढकोसलाबाजी करते हैं, ओ हूं मेरे में माता आ गई, देवी आ गई, तो फिर कहता अच्छा अच्छा मेरे में भैरव आ गया, है ना। तो इस तरीके से बातें चलती हैं, बट एग्जैक्ट आप पता लगा सकते हैं कि वाकई ही इस पे कुछ नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है, या कोई मेंटल डिसऑर्डर है, या वाकई किसी ने इस पे कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है। फिर एक आज के समय में बहुत ही अच्छा विषय चलता है, और शायद पढ़े लिखी फैमिलीज में या बिना पढ़ी लिखी फैमिलीज में भी फॉरेन जाने का भूत सवार है। मुझे फॉरेन जाना है, मुझे फॉरेन जाना है, मुझे फॉरेन सेटल होना है। तो आप इसके माध्यम से पता लगा पाएंगे अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने क्लाइंट्स के बारे में। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो किसी के भी बारे में कि किसी व्यक्ति का फॉरेन जाना पॉसिबल है, फॉरेन विजिट होगी, या फॉरेन विजिट होके वापस आ जाएगा, या उसका फॉरेन सेटलमेंट होगा, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ओरा स्कैनर वी विल फाइंड आउट ऑल दीज पॉसिबिलिटीज। अब जब हम काम करते हैं, हम में से कोई ना कोई जॉब करता होगा, कोई ना कोई बिजनेस करता होगा, राइट। हर आदमी यह चाहता है कि मैं आकाश चूम लूं, और चूमना भी चाहिए, नथिंग रॉन्ग। नहीं चूम पाते हैं, क्या रीजन है? टू डिटेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस और ए जॉब कि उसमें ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, या किस तरीके से आप उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। तो कौन बताएगा आपको? आप बताएंगे। कब बताएंगे? जब आप ओरा स्कैनर एनालिस्ट बन जाएंगे। और वो कब बनेंगे? जब आप हमारे पास आएंगे, राइट। तो दीज आर दी वेज। अभी मैं एक बार मनोज जी अगर आप हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा आप कोर्स के बारे में बताएं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। श्योर सर, श्योर। प्लीज शेयर योर स्क्रीन और टेल एवरीबॉडी। ओके, हमारा जो कोर्स है ओरा स्कैनिंग का, ये 5 डेज का कोर्स है। इस कोर्स में ओवरऑल सर ने बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या चीज़ आप सीख सकते हैं। बेसिक चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ फिर से। इस कोर्स के अंदर आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, जो कि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है, मैं इसे साइंस बोलता हूँ, या हम इसे विद्या बोल सकते हैं, जो आज के टाइम में काम करती है।
और बहुत सारे लोग इस फील्ड में अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं। तो आप सिर्फ एक डिवाइस से विद हेल्प ऑफ ओरा स्कैनर आप ये तीनों विद्याएं सीख सकते हैं। साथ में साथ इसका एक प्रैक्टिकल भी होगा। बहुत सारे लोगों का जो पर्सनली ये जो मैं फेस कर सकूँ, मैं आपको वो लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं बहुत पहले एक बार एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, उन्होंने कुछ चीजें मुझे बताई, बट उन चीजों पे मुझे बिलीव नहीं हुई। पर जब आप किसी अपने प्रोस्पेक्ट पे सामने जाएंगे और विद हेल्प ऑफ ओरा स्कैनर और सैंपल के साथ जब आप उनको दिखाएंगे कि आपके पास ये प्रॉब्लम है और ये चीज आप फेस करें, तो उनका ट्रस्ट आप पे होगा। और किसी भी फील्ड में अगर लोगों का आप पे भरोसा है, ट्रस्ट है, तो यकीन मानिए आप बहुत पैसा कमाएंगे। और पैसे के साथ साथ आप नाम कमाएंगे। बहुत सारे लोग पैसा जरूर कमाते हैं लेकिन नाम नहीं कमा पाते इस फील्ड में। और आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर साइंटिफिक डिवाइस के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा कोर्स बता देते हैं। ये 5 दिन का कोर्स है जो कि हमारा 9 तारीख यानी परसों से स्टार्ट हो रहा है, मंगलवार से 5 दिन कंटिन्यू रहेगा। और इसके साथ आपको कोर्स की जो लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो होगी वो लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको मिलेगी, प्लस में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके साथ में हमारा मंथली डाउट क्लिनिक सेशन होता है जिसे आपको हमेशा मिलेगा। ऐसा नहीं है जैसा सर ने बताया कि भाई आपको बस एक बार सर की उंगली पकड़नी है, उसके बाद हाथ हम अपने आप पकड़ लेंगे। सो ये चीजें रहेगी आपके लिए। अब बाकी कोर्स डिटेल सर ने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो डायरेक्टली मैं आपको पेमेंट डिटेल शेयर कर रहा हूँ। तो आप अभी जैसे भी फ्री होते हैं, अभी हैंड टू हैंड अगर आप कर सकते हैं। कितनी फीस है? जी, फीस है सर 5100 रुपये 5 डेज की क्लास के लिए। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन करता हूं। अगर कोई ओरा स्कैनर भी लेना चाहता है, ओरा स्कैनर 2 तरीके के हैं हमारे पास। एक तो ये जो आप देख रहे हैं ब्रास का है, एक मेटल का है। द कॉस्ट ऑफ मेटल ओरा स्कैनर इज 16,100, 16,100, और ब्रास की जो है 18,100। एंड कुरियर चार्जेस एक्स्ट्रा रहेंगे, क्योंकि पीछे मैं अमूमन माना जाता है कि कुरियर चार्जेस एक्स्ट्रा ही होते हैं, बट कुछ हमारे साथ बोले पहले तो बताया नहीं। मैं कहा ये बात भी सही है, इसलिए हम पहले ही बता देते हैं कि कुरियर चार्जेस विल बी एक्स्ट्रा ऑन दिस। और अगर आप ये ओरा स्कैनर खरीदते हैं 16,100 का लेते हैं, तो 5,100 जो फीस है वो आपकी ओरा स्कैनर में से माइनस हो जाएगी। यानी कि आपको ओरा स्कैनर के साथ में कोर्स फ्री में हो जाएगा। यदि आप सिर्फ अभी कोर्स करते हैं और ओरा स्कैनर अभी नहीं खरीदना चाहते और लाइफ में कभी भी आप खरीदेंगे, तो भी आपको 5100 रुपये ओरा स्कैनर से हम कम करके देंगे। दिस इज आवर प्रॉमिस। बट अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे और कहीं भी देखेंगे, आपको इतना सस्ता ओरा स्कैनर कहीं नहीं मिलने वाला। तो आप आइए, ज्वाइन जरूर करें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। और जैसा मनोज जी ने बताया, डाउट क्लियरेंस सेशन जरूर होगा, हर महीने एक होगा। क्योंकि जब तक आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो जो पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तो जब आपका प्रैक्टिस करेंगे तो आपके डाउट्स आएंगे। मैं यहाँ कितना भी बता दूंगा, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे और डाउट आपके सामने होगा और आपको उसको कुछ बताने वाला ही नहीं होगा, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, सिखा दिया और छोड़ दिया। हम आपको समुद्र में छोड़ने वाले नहीं है, हम आपके साथ रहने वाले हैं। और साथ रहकर आपको हर महीने एक डाउट क्लियरेंस सेशन जरूर होगा। जब तक हम साथ हैं, हमेशा होगा, हमेशा होगा और हमेशा होगा। और ऐसा नहीं है कि जो अभी आए उन्हीं का होगा, जितने लोग जुड़ते चले जाएंगे सबका होगा और सभी उसमें आएंगे, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं। अपने डाउट्स के साथ आए और सभी डाउट्स को क्लियर करना वो मेरा फर्ज है और वो मैं करूंगा। प्राइसेस ऑफ ब्रास ओरा रिंकेश चड्डा जी, इट इज 18,100, 18,100। क्लियर? 18,100 है। क्लास के साथ आते हैं तो 5100 रुपये आपके, वो समझ लीजिए कि क्लास के हो गए। तो आपको कितने का पड़ा? 13,000।
13,000 रुपए का ओरा स्कैनर पड़ा, जो आपको ये ओरा स्कैनर विद 300 सैंपल्स एंड विद दिस क्वालिटी, मैं ऐसा मानता हूं कहीं नहीं मिलेगा। 11 अगस्त की राखी, विल देयर बी क्लास ऑन दैट डे? अर्चना जी, बहुत ही कंसर्न और बहुत ही ज्वलंत आपका प्रश्न है। हम 9 तारीख से क्लास शुरू करने वाले हैं, तो इसमें हमारा इस हिसाब से, मुझे पितृदोष है क्या, सीखो मुरारी जी, तब पता लगेगा पितृदोष है क्या। राइट, आज हम सिर्फ ओरा स्कैन करेंगे। पितृदोष का विषय बहुत लंबा हो जाएगा, लंबी कहानी है, लेकिन जरूर सिखाएंगे हम आपको। सर मैंने ग्रुप क्या नाम है, चैट पे एक लिंक शेयर किया है। आप हाँ, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस फॉर्म को फिलअप करें, ताकि मैं आप सभी लोगों के पास जो वीडियो है इस सेशन की रिकॉर्डिंग जो होगी वो मैं सभी के पास फॉरवर्ड कर सकूंगा, ताकि फ्यूचर में भी किसी को अगर बार बार चीजें देखनी हो, कुछ समझना हो तो आप सीख सकते आपका हैं इस चीज डाटा से। हमारे पास रहेगा, डाटा कंप्लीट रहेगा। जब भी आप चाहेंगे तो विल क्रॉस चेक, एंड जो भी टीम होगी हमारी जो है मार्केटिंग, वो आपको भेज देगी। तो हम क्या बात कर रहे थे? यस, पितृदोष। नहीं, पितृदोष तो नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे हम, जो है ओरा जरूर चेक करेंगे, जिस जो भी कराना चाहेगा, और इस तरीके से इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे। और अब जो है जिसको भी अपना ओरा स्कैन कराना है, या मनोज जी आपको कुछ कहना है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम ओरा स्कैनिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो राकेश सहगल जी का हैंड रेज हुआ। अभी स्कैनिंग के बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लिए जाएंगे, देयर इज नो इशू। सर पहले क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, ठीक, वो ज्यादा बेटर तो रहेगा। आपकी बात मान लेते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि लोगों में जब जिज्ञासा रहती है तो उसे खत्म करनी जरूरी है। चलिए, जिज्ञासा को शांत किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले राकेश जी का रिंकेश हैंड रेज है। रिंकेश जी का है, कौशल जी का। ठीक है, मैं रिंकेश जी को पहले ले रहा हूँ क्योंकि इनका जो कैमरा है वो ऑन है। रिंकेश जी अपने आप को अनम्यूट जिसको कीजिए। क्वेश्चन पूछना है वो सामने आए। जब तक हमें आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मुश्किल है, अच्छा नहीं लगता। जी रिंकेश जी बोलिए। नमस्ते अजय जी। नमस्ते जी। जी मुझे पूछना था कि ये जो दो अलग अलग टाइप के ओरा स्कैनर्स हैं, हाँ, एक मेटल और एक ब्रास, यस। तो इनमें डिफरेंस क्या है? मींस वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, है या एंड फिर एवरीबॉडी विल बी एड्रेस्ड विद दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। देखिए, एज वेल एज रिजल्ट इज कंसर्न, जो भी रिजल्ट का प्रश्न है, रिजल्ट में एब्सोल्युटली कोई डिफरेंस नहीं। जैसे हम किसी भी चीज की एस्थेटिक लुक देखते हैं तो एस्थेटिक लुक इसकी अच्छी है, देखने में सुंदर है, इनफैक्ट अच्छा लगता है, इतना ही फर्क है। अदरवाइज रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है। राइट, जैसे हम कर्टन लगाते हैं, कर्टन तो कर्टन है, कोई बहुत महंगे लगाता है, कोई सस्ते लगाता है। कर्टन अपना काम सस्ते वाला भी वही करता है, बट एब्सोल्युटली इसके रिजल्ट में आई एम टेलिंग यू देयर इज नो डिफरेंस। अंदर जो भी मशीन है दोनों में सेम है, सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक लुक का ही डिफरेंस है, बाकी इसके अंदर एब्सोल्युटली देयर इज नो डिफरेंस। राइट, और सपोज किसी ओरा स्कैनिंग में किसी के घर पे वास्तु दोष निकला, या शायद ऐसे दोष निकले, जियोपैथी स्ट्रेस है या जो भी XYZ, तो क्या उसकी रेमेडी भी सिखाई जाएगी या फिर सिर्फ डिटेक्शन सिखाया जाता है? नहीं, हमने आपको बोला कि हम जो भी चीज बताएंगे, जो पढ़ाएंगे, उसकी आपको रेमेडीज 100% देंगे। जियोपैथिक स्ट्रेस, अच्छा आपने एक सब्जेक्ट उठा दिया, शायद आज मेरे माइंड से पता नहीं क्यों स्लिप हो गया, बट दिस इज वेरी गुड। जियोपैथिक स्ट्रेस इज सच ए नेगेटिव एनर्जी ऑफ द अर्थ, जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है लोगों के लाइफ पे। और इसके अलावा जब किसी भी घर में जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, सबसे पहले उसका इम्यून सिस्टम खत्म होता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी उस घर के अंदर जरूर होगी,
वो जियोपैथिक रह गया। आ गया यज्ञेश भट्ट जी, आ गया जियोपैथिक भी आ गया। यस, कई बार कुछ मूड होता है। ये लाइव सेशन का मजा ही ये है कि ये रिकॉर्डेड नहीं है कि बटन दबाया टेप रिकॉर्ड चला दिया, राइट, क्योंकि सब्जेक्ट किसी भी चल सकता है। बट जियोपैथिक स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, अगर आप देखेंगे साइंटिफिकली प्रूवन है जियोपैथिक स्ट्रेस। More than 70% cases of cancer in India is because of geopathic stress. जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से ही कैंसर केसेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, एंजाइटी है घरों के अंदर, है ना, बहुत सारी बीमारियां हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि हम अब बीमारी की बात निकली तो हम ओरा स्कैनर के माध्यम से किसकी, हाउ कैन दिस सिस्टम बी हेल्पफुल। दिस सिस्टम इज वेरी मच इफेक्टिव इन डिटेक्शन एंड रिलीफ ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम आई विल टेल यू, क्या सीवियर डिसीजेज है जिसका पता तो किसी का भी लगा सकते, बट आई एम नेमिंग सम ऑफ देम। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैकेज, आर्थराइटिस, टेनिस एल्बो, माइग्रेन, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन, टॉन्सिल, अनीमा, हाई ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पुअर लीवर फंक्शनिंग, अस्थमा, स्किन डिसीज और यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिसका आप इससे पता लगाएंगे, और पता लगाने के साथ साथ आई विल गिव यू रेमेडीज आल्सो। समटाइम आई फाउंड रेमेडीज देना बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर्स का अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, बट साथ में पेशेंट भी अच्छा होना चाहिए, राइट। थैंक यू। अच्छा, अब बेनिफिट ऑफ ओरा स्कैनर क्या है? जियोपैथिक स्ट्रेस पे थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर बेनिफिट कर लेते हैं कि ओरा स्कैनर के बेनिफिट क्या है। जियोपैथिक स्ट्रेस की जो लाइन है, दैट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड वेस्ट टू ईस्ट। और जियोपैथिक स्ट्रेस की एक लाइन होती है, वो बहुत से लोग कहते हैं पॉइंट होता है। व्हाट इज पॉइंट? बिकॉज इट इज ए नेगेटिव एनर्जी ऑफ अर्थ which flows from south to north and west. क्यों? आपने सुना होगा, वास्तु वाले जो भी भाई हैं उनको पता होगा कि अच्छी एनर्जी, गुड एनर्जीज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट टू साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट. So these are the bad energies of earth. So it flows from bad side to good side. उसको डिटेक्ट करना है और उसका सॉल्यूशन भी है। जियोपैथिक स्ट्रेस रिमूवल रॉड्स आती हैं, दैट इज अवेलेबल विद अस, देयर इज नो इशू, ठीक है। और वो लगाने से आपका निवारण हो जाता है। उनको जियोपैथिक स्ट्रेस रिमूवल रॉड भी कहते हैं और जियोपैथिक स्ट्रेस न्यूट्रलाइज रॉड भी कहते हैं, व्हाटएवर यू नेम इट, राइट। नेक्स्ट किसका है, बोलिए मनोज जी। जब तक नेक्स्ट आता है तब तक मैं मेरा कंटिन्यू। अर्चना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हेलो जी। सर ये पूछना था मुझे, ये आगे से ये कोर्स चल रहा है तो ड्यूरिंग द इसमें बीच में राखी भी आएगी फेस्टिवल, तो हम एक दिन की क्लास को एक्सटेंड कर देंगे, राखी वाले दिन हम क्लास नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो राखी का एक दिन छोड़ के उसको एक्सटेंड कर लेंगे क्योंकि सभी के बेनिफिट के लिए है, राइट। और जैसे जिस बीच में कोई फंक्शन अगर मिस हो जाए तो क्लास वो आगे, वो क्लास की आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लाइफ टाइम के लिए मिलेंगी। आप उसको कभी भी चला के देखिए, कभी भी सुनिए, फिर डाउट आता है वापस जाइए, फिर उस दिन की रिकॉर्डिंग चला के सुनिए। और डे वाइज आपको कोर्स कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे, डे वाइज, तो आप वो भी आपके पास हमेशा रहेंगे। रेमेडीज की पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, वो भी लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगी। और जो अपनी क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपके पास लाइफ टाइम रहने वाली है, आप कभी भी जाके उनको देख सकते हैं,
राइट? थैंक यू सर। नेक्स्ट। तब तक हम बात कर लेते, जब तक नेक्स्ट आता। सुन तो सभी को रहा होगा। तो बेनिफिट्स ऑफ एनर्जी स्कैनिंग। अब ओरा स्कैनर की बेनिफिट्स क्या है? स्कैनिंग आप किसी भी चीज की कराने जाइए तो उसमें एक्सरे कराएंगे, उसका भी साइड इफेक्ट है, ठीक है ना? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट, नो ओरल मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड। यदि कोई बीमारी है, आने वाली बीमारी के बारे में भी, फ्यूचर में क्या बीमारी आने वाली है, वी कैन डिटेक्ट एंड वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस ओरा स्कैनर। कौशल दिया सर। और उसका आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ले सकते हैं, बजाय कि डिसीज हो और हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पे जाए, उसकी बजाय आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ले सकते हैं। राइट सर? यस सर। सर जो हाँ जी सर, जो ओरा स्कैनर है सर, वो और जो सैंपल है सर, हेलो, बोलिए ना। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ ओरा स्कैनर जो है, तो आपने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हमारे साथ में कोई है उर्मिला जी, पितृ दोष का एग्जांपल दीजिए। ओके, मैं देता हूँ। पहले इनका त्रिवेदी जी की बात सुन लेते हैं, देन डेफिनेटली आई विल कोट योर एग्जांपल। सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम, यानी एनर्जी पे काम करता है, तो जो अभी आप बीमारी की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपने बोला कि आने वाली बीमारियों को भी पता कर लेता है, तो इसका मतलब कि जो अभी आपने 7 लेयर्स बताए थे, तो इसका मतलब वो पहले हमारे उन लेयर्स पे ही आता होगा, इसीलिए वो डिटेक्ट कर लेता है कि 20 साल बाद क्या बीमारी होनी है। तो वहां पे, अगर वहां पे वो पकड़ लेता है, तो उसकी रेमेडी है सर। यस, राइट। और सेकंड क्वेश्चन सर, देखिए हमने आपको शुरू में कहा 7 लेयर्स एंड 7 चक्रास, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हेड से देखेंगे तो भी 1 रुपया है, टेल से देखेंगे तो भी 1 रुपया है, ठीक है ना? तो 7 चक्रास एंड 7 लेयर्स, दीज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। जब चक्रास खराब होंगे, इम्बैलेंस होगा, तो उसका असर आपके ओरा पे भी आएगा। राइट? अभी देखिए हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट है हमारे इसमें, मेरे क्लाइंट हैं, पितृ दोष के बारे में अभी किसी ने पूछा था। मैं एक एग्जांपल देके और सबको समझाने की कोशिश करता हूं। जब मैं काफी समय हो गया उनके घर पे विजिट किया, तो उनके यहाँ पे पितृ दोष डिटेक्ट हुआ, एंड दैट जेंटलमैन, दैट फेलो, ही चैलेंज्ड मी कि देयर इज नो पितृ दोष एट माय होम। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब एक बार आप किसी को कोई चीज बता देते हैं तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। मैं पूछा भाई ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? बोले पितृ दोष का निवारण अभी मैं 15 दिन पहले ही हरिद्वार में करके आया हूं और बहुत सारे पैसे फूंक के आया हूं। अरे मैं कहा बहुत अच्छी बात है प्रभु। तो मैं कहा उस ब्राह्मण देवता कहाँ है जिन्होंने कराया? बोले यहीं पे है। मैं बुलाइए। उन्होंने फोन किया, उस पंडित जी को बुलाया। पंडित जी बोले भाई मैंने तो करा दिया, ऐसा कुछ है नहीं। वो मुझे बोलने लगे आप कैसे बता सकते हैं कि इनके यहाँ पितृ दोष खत्म नहीं हुआ? राइट? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके सामने भी चैलेंजेस आएंगे और उन चैलेंजेस को आप सही तरीके से, मैं आपको स्कैनर ऑपरेट करना सिखाऊंगा और इसके माध्यम से परफेक्शन कैसे लानी है, आपको परफेक्शनिस्ट ओरा स्कैनर एनालिस्ट बनाऊंगा। आना आपने है मेरे पास, बनाना मेरी जिम्मेदारी है। राइट? आना तो पड़ेगा अगर परफेक्ट बनना है तो हुआ क्या? बोले जी मैंने इनका करा दिया। ओके जी। मैंने कहा नहीं हुआ। मैंने पंडित जी को डिटेक्ट किया। पंडित जी बहुत ही अच्छे पंडित थे, कर्मकांडी पंडित हैं, जिन्हें भैरव भी सिद्ध है और बालाजी भी सिद्ध है। राइट? मैंने उनको स्कैन किया और मैंने बोला
पंडित जी महाराज आपके पास तो भैरव है, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, आप ऐसे ही कर रहे हो। ऐसा होगा, लेकिन यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप अगले को चैलेंज कर सकते हैं। मैंने उनको कहा आपको भैरव सिद्ध, आप ये देख के बताइए कि आपसे चूक कहाँ हुई, क्योंकि वो कर्मकांड मुझे नहीं आता और हमें करना भी नहीं है। हमें करना क्या है, जब आप ओरस एनालिस्ट बनेंगे, आपके शहर के अंदर किसी अच्छे कर्मकांडी पंडित को ढूंढ के रखिए, क्योंकि फेस वैल्यू आपकी होगी, ध्यान रखिएगा, और वो ब्राह्मण अच्छा होना चाहिए। उसने भैरव, मुझे नहीं पता था भैरव बीड़ी पीता है, उन्होंने बीड़ी पी पी के उनके ड्राइंग रूम को पूरा धुआं धुआं कर दिया, सुबह धुआं। देन ही रियलाइज्ड एंड ही अपोलोजाइज टू दैट जेंटलमैन कि पंडित जी मेरे से गलती हो गई और मैं पूजा किसी चीज की कराता रहा, और आपके पितर तो जो है प्रेत योनि में जकड़े हुए। मेटल स्कैनर देख सकते हैं, यज्ञेश भट्ट जी जरूर देख सकते हैं, दिखाएंगे, वेट कीजिए। मैं कहा भाई अब क्या होगा, बोले अब जो जिसके घर हम गए थे, ही इज सच ए वेरी गुड बिजनेसमैन, मतलब सेठ जिसे कहते हैं ना, ही इज ए सेठ, सुपर सेठ। उस पंडित जी के, उसने भाई तूने गलती की है तो तू गलती के पास बैठेगा। बोले जी ठीक है मैं बैठूंगा। उन्होंने उस पितृ दोष का निवारण दोबारा किया, और उसने हमसे कुछ 21 दिन या पता नहीं कितने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, समय मांगा, और उसने जब उसका निवारण कर दिया, तब उसने जब उनके घर में शुद्धि का हवन किया, उसकी भी ईगो हर्ट हो गई। कहता है शर्मा जी को दोबारा बुलाओ, दोबारा चेक कराओ कि तुम्हारे घर का पितृदोष गया कि नहीं गया। एंड दैट इज फैंटास्टिक। ही अगेन रिक्वेस्टेड मी एंड अगेन आई विजिटेड हिज हाउस, एंड दे आर 3 ब्रदर्स। अगर पितृदोष है तो सभी को होगा। चेक किया, शांति हुई, मैंने स्कैनर से चेक किया, एब्सोल्युटली उनका पितृदोष गायब हो गया। चैलेंज हुआ कि पितृदोष कब से है, मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि पितृदोष कब से है, कौन सी पीढ़ी से है, पीढ़ी यानी कि किस जनरेशन से है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जब मैंने स्कैन करके बताया कि आपकी 6th जनरेशन से आपको पितृदोष है, अगेन इट इज ए क्वेश्चन, क्रॉस टैली कैसे करें? आपने तो बोल दिया क्रॉस टैली। उनके रिलेशन में उनकी मतलब बहुत एजेड है, बुआ जी जो है वो अभी तक विद्यमान है, बाकी सब बुजुर्ग लोग नहीं है। ही कॉल्ड अप हिज बुआ जी एंड आस्क्ड कि भाई आपने कभी ऐसा सुना है? शी कन्फर्म्ड कि यस, हमारे उस पीढ़ी में कोई आदमी इस तरीके से तालाब में डूबकर मरा था। तो ऐसी फैंटास्टिक डिवाइस जो आपको हर चीज के लिए कंफर्म करती है, और आप कसौटी पे कसे जाओगे और आप कसौटी पर खरे उतरोगे विद द हेल्प ऑफ ओरा स्कैनर ओनली। ऐसी और कोई डिवाइस नहीं बनी जो आपको यह बता पाए कि कहां है। जियोपैथिक स्ट्रेस, दोबारा आ जाता हूं उस पे, स्कैनर के सिवाय आप कैसे भी नहीं पता लगा सकते कि जियोपैथिक स्ट्रेस किस घर में है कि नहीं है। चाहे मुझे न्यूमरोलॉजी आती है, मुझे भी आती है, आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम ए प्रैक्टिशनर न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम ए वास्तु कंसल्टेंट, बहुत सारी चीजें और बहुत सारे लोग करते हैं, बट आप जियोपैथिक स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ इस स्कैनर के माध्यम से ही बता पाते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस स्कैनर का आविष्कार ही जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से हुआ। मूर्ति मेनन साहब हैं जो कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका स्कैनर का आविष्कार बिकॉज ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस किया। बाकी चीजें तो जब हम चलते हैं और आगे आगे जैसे जैसे विद्याएं बढ़ती है, जैसे जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, तो चीजें जुड़ती चली गई, राइट। तो जियोपैथिक स्ट्रेस पर भी अगर आप सिर्फ जियोपैथिक स्ट्रेस स्पेशलिस्ट बन गए तो आप अपनी भी हेल्प करेंगे, समाज की भी हेल्प करेंगे, और जैसा मनोज जी ने कहा, पैसा विद रिस्पेक्ट। तो सर एक्सपर्ट तो आप बनाएंगे ना? हाँ, एक्सपर्ट तो आप बनाएंगे ना सर?
मैं तो बना ही दूंगा। त्रिवेदी जी आप आइए, अगर आपको त्रिवेदी जी की जगह चतुर्वेदी नहीं बना दिया तो बताना। बिल्कुल आ रहा हूँ सर, आना ही है। यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए मैं भी अभी भी लर्निंग करता हूं, मैं अभी भी सीखता हूं, क्योंकि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। परफेक्ट। जिसने सीखना छोड़ दिया उसका पतन शुरू हो गया। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे से गलती भी हो सकती है, बट मेरे अपने विचार हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं आज भी क्लासेस लेता हूँ, सीखता भी हूँ, सिखाता भी हूँ। और ज्ञान क्या है? सीखने के लिए और बांटने के लिए है। अब ये फीस क्या है? कई लोग कहते हैं सर 5100 रुपये बहुत ज्यादा है। अरे 5100 रुपया अगर आप कंपेयर करें इस विद्या की तुलना में, मैं कहता हूं कुछ भी नहीं, इट इज नथिंग। मुझे 5100 रुपये में आप हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे जाके किसी अच्छे होटल में खाना खा के दिखा दो 5100 रुपये में। राइट राइट। आप कंपेयर कीजिए ना। आपने एक घड़ी खरीदी एक अच्छी, आपने एक शर्ट ली, एक शर्ट ही आती है आजकल 6-7 हजार की अच्छी ब्रांडेड, और वो कितने दिन चलेगी? उठाई, पसंद नहीं आई तो वैसे ही फेंक दोगे, उठा के नहीं पहननी। तो आप कंपेयर कीजिए, आप जो ये पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग गलत शब्दों का चूज करते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। और कितनी इन्वेस्टमेंट है? पिद्दू सी इन्वेस्टमेंट है। कितनी? कुछ भी नहीं है। आप सीखिए, लर्न एंड अर्न प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कीजिए, और ये फैमिली हमारी हमेशा रहने वाली है। जो फैमिली में जुड़ता जाएगा, परिवार हमारा बड़ा होता जाएगा, और एक समय आएगा हम लोग सब फेस टू फेस मिलेंगे। विल ऑर्गेनाइज ए मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम, वी विल परफेक्ट सर। सम टाइम, गुड टाइम विद ईच अदर। और आप इस पे बिल्कुल, मैं तो कहता हूं आपको सोचना ही नहीं चाहिए, आ जाना चाहिए। कुछ भी नहीं है पैसा। एक स्कैनिंग की बात कर रहे हैं आप, किसी भी स्कैनिंग सेंटर पे कैन वी एक्सेस डेथ ईयर विद दिस स्कैनर? सुदीप घोष जी, यस। डेथ ईयर की तो बात छोड़िए, मैं कहता हूं न्यूज़पेपर में आपने एड देखी होंगी कि गुमशुदा की तलाश, राइट? मेरे ख्याल से सभी ने देखी होगी। मिसिंग पर्सन इन इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी में गुमशुदा की तलाश। ओके। घर वाले परेशान रहते हैं, पता ही है मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा हस्बैंड कहाँ गया, मेरी वाइफ किधर गई। आपको मैं सिखाऊंगा कि उस पेपर की कटिंग पे, उस पे आप मास केबल्स रखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति जिंदा भी है या नहीं, और अगर गया है तो किस दिशा में गया है। अब इतनी बढ़िया चीज और किसी चीज में मिल नहीं सकती। मैं कहता हूँ सीटी स्कैन कराने चले जाओ, 6-7 हजार रुपए तो एक सिंपल सीटी स्कैन के लग जाते हैं, और वो भी क्या भाई, रिपोर्ट ओके, डॉक्टर ने यूं देखी फेंक दी, क्या काम आएगी? नथिंग। और ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है, आपका अर्निंग का जरिया बनने वाला है। तो डोंट थिंक, कम फॉरवर्ड, ज्वाइन हैंड्स। सर अभी तक के लेक्चर में एक चीज मैंने पकड़ ली है। अच्छा, पकड़ी? बताइए क्या पकड़ी सर? मैं अभी आपने बोला ना गुमशुदा की तलाश, हाँ, तुरंत मेरे क्लिक किया कि एनर्जी स्कैन कर रहा है, लाइफ फोर्स एनर्जी स्कैन कर रहा है। यस, उधर डेड एनर्जी है, तो ये तो स्कैन कर ही रहे। राइट, परफेक्टली ऑल राइट। आपने टाइटल देखा होगा हमारा, एनर्जी विद ऑरा स्कैनर। यस जी, कैन वी फाइंड आवर लॉस्ट ऑब्जेक्ट? वंडरफुल एग्जांपल। किसने पूछा ये भी क्वेश्चन? अर्चना जैन जी। अर्चना जी, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, आपके साथ भी घटित होने वाला है जब आप सीख कर जाएंगे। कैसे होगा? सबसे पहले आपका एग्जाम और टेस्ट आपके घर में होगा। मेरी बिटिया ने मेरा टेस्ट लिया कि आप ये क्या बंदूक सी लेके घूमते हो, मुझे बताओ, बता सकते हो कुछ? मैं कहा हाँ पूछो बेटा। उसने अपना मोबाइल छुपा दिया, और ऐसी जगह छुपाया कि मतलब आम आदमी आसानी से ढूंढ नहीं सकता। ओके, मैंने स्कैनर लिया, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे ढूंढते हैं, और गया, और यह स्कैनर आप बिलीव करें मुझे वहीं लेके गए। मेरी बिटिया हाईली क्वालिफाइड है, MBA किए हुए, बहुत सी एक बहुत अच्छी कंपनी में मैनेजर है।
अब आप सोचो इस लेवल का बच्चा जब आपका टेस्ट लेगा तो ही होता है ना। लेकिन इस ओरा स्कैनर ने एग्जैक्ट मुझे वहीं पर लेकर गया जहां पर वो मोबाइल उसने छुपोया था। शी सेड पापा आप पास हो गए, मैं चलो पप्पू पास हो गया। राइट। आपको वाकई ही आप और कुछ प्रश्न कीजिए। जैसे आपने बोला ऑब्जेक्ट चाबी, चाबी गुमना एक आम बात है ना। कहीं रख के भूल गए, गाड़ी की चाबी रख के भूल गए, किसी लोग बंद हो गया, कहीं चाबी गुम हो गई। इट इज ए कॉमन फिनोमेना इन एवरी होम। यू विल फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस ओरा स्कैनर कि आपकी चाबी आपने कहाँ रखी या कहाँ गिर गई। रिंकेश जी का क्वेश्चन है सर, क्या हम किसी के घर के पर्सन का स्कैनिंग डिस्टेंस से कर सकते हैं? यस, अभी देखिए आपका करेंगे ना, अभी आपको पता लगेगा डिस्टेंस से कैसे राइट, और स्कैनर। ठीक देखिए है सर। बहुत सर अच्छी चीज है। अगर आपको ओरा स्कैन करना है किसी का भी, हम यहाँ पे करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट उसको आप 100% रिजल्ट मत मानिएगा। मैं दिल पर हाथ रखकर कह रहा हूं, क्योंकि वेव्स, कॉस्मिक वेव्स का प्रभाव पड़ता है और मेरे आपके भी फोन में और वाईफाई में भी कहीं ना कहीं एनर्जीज का संचार है जिसके माध्यम से काम कर सकता है। बट अगर आपको परफेक्टली 100% रिजल्ट लेने हैं तो आपको किसी व्यक्ति का फोटो या व्यक्ति सामने हो या उस घर का फोटो या वो घर आपके सामने हो, तो यू विल गेट 100% एक्यूरेसी विद दिस ओरा स्कैनर। मैंने यहाँ बैठ के भुज में एक फैक्ट्री थी, उसका मैंने फोटो मंगाया उसके प्लांट का, और मैंने उनको जब स्कैनिंग रिपोर्ट दी, दैट पर्सन कॉल्ड मी वेरी नेक्स्ट डे कि आप फ्लाइट पकड़ के भुज आ जाइए। वो फैक्ट्री बंद पड़ी थी एंड जब मैं वहां गया, स्कैन किया, उसका ट्रीटमेंट किया विद, मतलब मुझे नहीं पता, कराने वाला ईश्वर है ना। मैं आपके सामने बैठा हूं तो उसका भी आशीर्वाद ईश्वर का ही है कि जो हम आज मिले, और किसी ना किसी निमित्त से मिलते हैं। नहीं तो 150 पता नहीं कितने करोड़ जनता हो गई है इंडिया में, है ना, बट फिर हम कुछ ही लोग तो हैं साथ में। 15 दिन के अंदर वो फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, चालू हो गई, प्रोडक्शन में है। तो दीज आर द रिजल्ट। ओके, होप जिसने पूछा था उसको जवाब मिला। अभी साथ साथ और किसी का प्रश्न तो कीजिए, नहीं तो फिर ओरा स्कैनिंग शुरू करते हैं। सर है, बिल्कुल है, काफी हैंड रेज है, हाँ तो एक बोलिए बार बोलिए, एक को लीजिए। फटाफट सेशन को खत्म सबसे पहले इनका राकेश करते हैं। सहगल जी को लीजिए, उन्होंने अपना नाम भी बता दिया, नहीं पहले पता नहीं क्या कुछ और लिखा हुआ था। ठीक है, डन सर। राकेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके सर। हेलो। हाँ जी राकेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या होम्योपैथिक मेडिसिन्स की भी कंफर्मेशन दे सकेगा ये? मुरारी सिन्हा कैन भी डायग्नोस फ्रॉम डिस्टेंस आते हैं। मुरारी जी क्लास में आ जाओ, डिस्टेंस है, हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे होम्योपैथिक के बारे में। यू आर ए होम्योपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिशनर? यस। ओके। जो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं सुभाष जी, पता नहीं अभी हैं या सुभाष जी हैं? नहीं सर, वो शो तो नहीं हो रहे। ओके, वो भी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं। और कहाँ गए सहगल साहब जी? मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? आप हेलो बोलिए। हेलो जी। यस, वो भी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं और दिल्ली में रहते हैं। बाय डिफॉल्ट आई वाज समवेयर ऑन वास्तु विजिट एंड ही गिव मी ए कॉल कि सर मुझे आपसे बात करनी है। मैं बोला मैं भाई वास्तु विजिट पे हूँ, अभी बात नहीं करता, बाद में करूंगा। बोले कहाँ हो? मैं कहा मैं यहाँ हूँ रोहिणी जेल के पास। बोले मैं भी, मेरा घर भी इधर ही है। मतलब दिस वाज ए कोइंसिडेंस। और ही इनवाइटेड मी एट हिज होम। पंकज जी क्या पूछ रहे हैं जरा पढ़ के बताओ मनोज जी। तो पंकज मैं जी पूछ उनके रहे हैं घर पे सर। गया। ही इज सच ए वेरी गुड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, राइट। हमने वहां पर चर्चा की उनके साथ बैठ के, और दिस वाज ए फैंटास्टिक मीटिंग विद यस। मैं मेडिसिन कैसे सिलेक्शन करते हैं और किसके साथ कैसे काम आती है नहीं आती है, आप ग्रुप में ज्वाइन किए हुए हमारे में? अभी
आज ही अटेंड किया है ये। ओके, कोई बात नहीं, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, कहीं लिंक हो तो। मनोज जी, आप सहगल साहब का नंबर देख लीजिए और इनको जो है ग्रुप में आप ऐड कर लीजिए या लिंक भेज दीजिएगा, ये ऐड हो जाएंगे। मैं आपको एक वीडियो डालूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड ऐसी चीज है जिससे इमीडिएट आपके दिमाग में चीजें एंटर कर जाती हैं जी। ठीक है। तो नॉट ओनली होम्योपैथिक मेडिसिन, आई एम टेलिंग यू ऑल टाइप ऑफ मेडिसिन यू कैन डिटेक्ट कि इस व्यक्ति को ये मेडिसिन सूट आएगी या नहीं आएगी। रिकन्फर्म कीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक में मेरा ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर सुमित जे धाड़ीवाल, ही इज इन नासिक एंड आई वाज ए अस्थमेटिक पेशेंट, बट मेरे को यहाँ पर इस जगह पर एक मोल मस्सा हो गया था। somebody told me कि भाई he is such a very good doctor। मैं ओके, मैं उनका, वो कहता है जैसे आप लोग केस हिस्ट्री पूछते हैं ना, he start asking me the question this। वो कहता है ये तो कुछ भी नहीं, आपको तो बहुत प्रॉब्लम है। मैं how you can know कि मेरे को प्रॉब्लम? बोले आपको तो अस्थमा है। हाँ वही है। बोले चलो हम अस्थमा का ट्रीटमेंट करते हैं, ये तो हमें बोनस में मिल जाएगा। मेरे मुंह से निकला, भाई आई डोंट बिलीव इन होम्योपैथी। ही सेड गेट आउट, मैं आपको मेडिसिन नहीं देता। ठीक है, चले जाते हैं। देन ही कॉल में, बोले आप एक काम करो, आप आदमी ठीक लगते हो, एक बुक ले जाओ, ये बुक पढ़ लीजिए। हाँ ठीक है, पढ़ लेता हूँ। मैं बुक ले गया। डॉक्टर साहब, मैंने उस बुक को पढ़ा और वहां से मुझे पता लगा कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी होती ही नहीं है। दीज आर द डिसऑर्डर्स ऑफ बॉडी। पढ़ के मैं गया डॉक्टर साहब मुझे अब समझ में आ गया, एंड यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। बोले नहीं, अभी भी नहीं देता मैं। उन्होंने फिर भगा दिया मेरे को। फिर मैं गया, फिर उन्होंने, सर मैं आपके सामने हूं, मुझे आज अस्थमेटिक प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। पूरा 1 साल उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और मजे की बात है, उन्होंने मेरे से कोई 1 पैसा भी चार्ज नहीं किया। एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। आज वो, मतलब वो मेरे यहाँ आते हैं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। और वहां से मुझे पता लगा कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में बीमारी नहीं होती है, बॉडी का डिसऑर्डर होता है। और अगर वो प्रॉपर से सिलेक्शन हो गया, काली करके कोई दवाई उन्होंने मेरी निकाली थी। काली इज पोटेशियम एक्चुअली, या जो भी है, आई डोंट नो, बट काली का। और उनके पास ये इतनी मोटी बुक थी कोई होम्योपैथिक की, बोला ये देखो, दिस विल सूट यू। तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस ओरा स्कैनर, आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम है और उसकी क्या दवाई है। बट कई बार बहुत सारी थिन लाइन होती है बीच में कि ये दूं कि ये दूं, am I right? तो उस थिन लाइन को कंप्लीट करने के लिए दिस विल हेल्प। नहीं, ये इट इज लाइक ए डाउजिंग आल्सो। यस, इट इज ए डाउजिंग टूल। क्योंकि मैं कुछ टाइम से थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ, जैसे ये है। देखिए, मैं आपको इसके, नहीं अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता हूँ। आप हाईली क्वालिफाइड हैं, डॉक्टर हैं, बट क्या होता है, कुछ चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं, एब्सोल्यूट हो जाती हैं, और आपको लेटेस्ट चीजों के साथ आना ही चाहिए। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अब आप समझ लीजिए, आपके हाथ में वो डाउजिंग टूल है और मेरे हाथ में स्कैनर है, तो हु विल बी बेनिफिटेड? नेचुरली, राइट। राइट। हाँ जी मनोज जी, नेक्स्ट। जी सर, जस्ट नीलम गुप्ता जी है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो। हाँ जी, जी नमस्कार सर। पहले पीछे से वो वर्चुअल स्क्रीन हटाइए। सर अब नहीं हटेगा, नेक्स्ट टाइम हटा दूंगी। तो अब बोलिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहती थी, अभी जो आप पितृदोष की बात कर रहे थे, ये जनरली हम सबके साथ ही होता है कि पूजा करवा दो जी, ये करवा, गया जी करवा दो, ये 2-3 ऑप्शन होते हैं पंडितों के पास। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये सब करवाते हैं और उनका कोई रिजल्ट अल्टीमेट आता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम मैं कहूंगी 99.9 लोगों की है। देखिए, 99.9% लोगों की हो भी सकती है और नहीं भी, है ना। मैं इसके ऊपर आपसे सहमत नहीं हो सकता। कारण क्या है, देखिए आप एक चीज समझिए जी।
जब आपको ये मालूम है कि आपने ये करा दिया, उसका बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, जी राइट? जी अगर मेरे साथ जिनके यहाँ मैंने किया था अगर वो होंगे तो मैं आपको आपकी बात के बाद उनको लाइव लेके आपसे बात कराऊंगा, ठीक है ठीक ना? है सर, ठीक है सर। क्या होता है, ये एक ओरा स्कैनर आपको लगता है कि ये एक दो वो बंदूक है या डिवाइस है या खिलौने हैं, बट नो, इसका काम करने का एक तरीका है, एक सलीका है, ठीक है ना? और उसके हिसाब से ये कार्य करता है और तब ये रिजल्ट देता है। सर मेरे को ओरा स्कैनर पे डाउट नहीं है, मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ सर। मैं ये कह रही हूँ कि जनरली ये रेमेडीज होती हैं, क्या आप कोई और रेमेडी देते हैं? क्योंकि डाउजिंग मैं भी करती हूँ तो मुझे डाउजिंग पे तो 100% ट्रस्ट है। यस, देन इट्स गुड। जी रेमेडी पूछ रही हूँ सर कि कोई अदर रेमेडी आप करवाते हैं या यही देखिए, रेमेडी है? पितृ दोष का यंत्र भी आता है, अच्छा यंत्र देते हैं आप? यंत्र भी आता है, वो भी दे देंगे, रेमेडी बताएंगे आपको। दिस इज नॉट ओनली द वन रेमेडी, ओके? जी इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू आर मोस्ट वेलकम, विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। जी सर। 2-3 हैंड रेज और है, मनोज जी फटाफट लीजिए। जी, मैं जी, इससे जी। पहले पवन जी हैं हमारे साथ, अगर वो चाहे तो अनम्यूट करके उनसे बात करेंगे एंड ही विल टेल यू द लाइव दिस थिंग। पवन जी को अनम्यूट कीजिए, मनोज जी। सर पवन जी किस से हैं? अच्छा, वो अपनी वाइफ के फोन से हैं, ओके ओके, उर्मिलाज आईफोन। पवन जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर। पवन जी आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। देखिए, ये हमारे क्लाइंट है मिस्टर पवन, जिनको मैं आपको कह रहा था कि ही इज ए सेठ एंड डेफिनेटली ही इज ए सेठ, राइट? तो पवन जी, जब मतलब बिल्कुल एकदम अनबायस्ड होके बताना है, पितृदोष की घटना जब मैं आपके यहाँ आया और मैंने आपके घर को और आपको स्कैन किया, तो व्हाट वाज दैट स्टोरी? मतलब लेट अस लिसन फ्रॉम पवन जी डायरेक्टली। अब मैं चुप होता हूँ, पवन जी आप ही बताइए ताकि सभी लोग सुने। और ये जो अभी जो मैडम आई थी, आप जरा ध्यान से सुनिएगा मैडम। सभी को नमस्कार। हमारे यहाँ पितृदोष पिछले 40-50 साल से कंटिन्यू, जो भी देखता है, जो भी बताता है, हर कोई बताता था। मेरे मदर फादर, मम्मी पापा, पूरी लाइफ उन्होंने इन शाणे के चक्कर में, पंडितों के चक्कर में निकाल दिया, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया। उसके बाद आज मेरे भी 51 की एज होगी, हमने भी बहुत सारा हर साल हरिद्वार गायत्री के पाठ कराना, घर में पाठ कराना, वहां कराना, सब कराना, और हमारे हिसाब से हम करा रहे हैं ना, हो गया। लेकिन जब भी किसी से दिखाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं पितृदोष है। प्रोग्रेस मिली भाई, कराते थे तो प्रोग्रेस तो मिली, कोई बात नहीं, ठीक है। इन्होंने जब बताया, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जी बोलिए। पवन जी कंटिन्यू कीजिए आप। अच्छा, तो इन्होंने जब बताया तो मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया। मगर नहीं, मेरे यहाँ पितृदोष नहीं है। बहस हुई, थोड़ी काफी बात हुई। 15-20 दिन पहले हम हरिद्वार में जो भी जितना भी एक अमाउंट रही, 70-75 रुपए जो लगाए थे, 5 पंडित वहां 5-7 दिन के लिए रखे थे। एक दिन हम भी गए थे हवन पे, सब पूरा परिवार गया था। तो नहीं हो सकता, तो चैलेंज किया भाई, नहीं हो सकता है, या कोई कंफर्म नहीं बात बनी। उन्होंने पंडित जी को बुलाया, तो फिर जब ये सारा जो इन्होंने बताया, ये बात सच्चाई है। और हमारा मतलब मेरे सामने 50 साल बाद ये मतलब हमें ये पहला वो मिला है कि हाँ, अब पितृदोष नहीं है। So these are the live examples before us के किस तरीके से डिटेक्शन होता है और किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है और किस तरीके से लोग बेनिफिट होते हैं। तो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस ओरा स्कैनर। सो मैं कहता हूं, अभी देखिए उन्होंने अपने मुंह से, मैंने कोई अमाउंट नहीं बताया और मुझे भी आज तक नहीं बताया, आज सब लोगों के सामने इन्होंने कन्फेस किया कि 70-75 हजार रुपया लगा। तो उसके एवज में अगर आप 5100 रुपया देके कुछ सीखते हैं तो दैट इज इवन, इट इज नॉट पीनट्स इवन, राइट? इसमें एक बात और भी है, मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता था। जब ये मेरे पितृदोष वाली बात आई तो मैंने इनको थोड़ा सा अपना गुरु मान लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। नेक्स्ट कौन है जी? ओके, कृष्णा जी है सर। कृष्णा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
सर सबको नमस्कार। नमस्कार जी। हरिओम। सर जी, मैं ये स्कैनर के बारे में एक दो लफ्ज में बात कर सकता हूँ? हाँ प्लीज। ये ऑलरेडी मैं आर स्कैनर चला रहा हूँ 6 महीने से, पिछले 8 महीने से। खुद मेरा फैमिली के वास्ते एक्चुअली एक यूट्यूब चैनल में ये स्कैनर के बारे में जान चुकी था, लेकिन मैं अब अभी पैसे के बारे में, अभी ये जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे बड़े लोग हैं सर, मेरा रिक्वेस्ट क्या है, अब इतना सालों से बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे आप, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है ये लाइफ लॉन्ग में ये आर स्कैनर आपको योर वॉइस इज ब्रेकिंग कृष्णा जी, योर वॉइस इज अनम्यूट हो गए हो कृष्णा जी, आप अनम्यूट हो गए हो पहले, सॉरी म्यूट हो गया, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। सर क्लियर है सर अभी? हाँ अभी क्लियर है। या अभी सर, अभी मैं ये सबका सर लोगों को जो भी पार्टिसिपेट कर रहे वाले, मैं मेरे से तो एक रिक्वेस्ट है, ये जरूर आर स्कैनर सीख लीजिए। ये अपना कस्टमर के लिए पहला छोड़िए, पहला अपना लाइफ का बारे में, अपना घर के लिए ये बहुत चीज इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छा है। खुद ना खुद अपन कौन सा मेडिसिन यूज करना है, अपना को पितृदोष है, अपना कोई ब्लैक मैजिक कर रहे, कोई कुछ घर में जीवपति स्ट्रेस है, नहीं तो अपना घर में अपना बॉडी में आर यू ए प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर विद ऑरा स्कैनर? सर अभी फिलहाल तो मैं वही ध्यान पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। इस वास्ते मैं ये एक्चुअली आपको इससे पहले कल का भी जूम में मेरा अटेंड नहीं करा था, लेकिन सबको एक बोलने वाला चाहता है, ये मेरा एग्जाम्पल क्या है, खाली पहला अटेंड करके पहले ही मैं ऑर्डर करके आर स्कैनर ले लिया था, उसके बारे में मेरे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन सीखने के लिए इंटरेस्ट था। कोई बात नहीं, बहुत थैंक यू लेकिन फॉर योर गुड। लेकिन ये आर स्कैनर सीखने के बाद में मेरे को इतना बढ़िया कुछ है, बोल नहीं सकते। कोई हॉस्पिटल जाके स्कैनिंग करा के मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन स्कैनिंग हॉस्पिटल में प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम घर का अंदर है। पहले वो रेक्टिफिकेशन करा तो वो पूरा क्लियर होगा। ये आर स्कैनर का वजह से बहुत कुछ हुआ। इससे पहले डॉक्टर सर, होम्योपैथी का डॉक्टर सर हुआ था। we are very much short of time, so let us check some person's aura and then we'll start wind up process for today, right? Thank you sir, thank you. Okay, you're most welcome. So, is there anybody who wants to check his aura or shall we go for wind out check? त्रिवेदी जी का सबसे पहले, लो जी त्रिवेदी जी को लीजिए, राकेश जी को लीजिए। त्रिवेदी जी आ चुके हैं सर, अनम्यूट कीजिए सर। अनम्यूट करके हेलो बोलिए सर, आइए। हेलो। आए नहीं, देखो मनोज बोलिए सर, बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। देखिए आपका अभी हम ओरा चेक करेंगे, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपने कैमरे को थोड़ा सा घुमाइए, क्योंकि आपकी इमेज साथ में आपके मिरर में पीछे बहुत सारी इमेज आ रही है आपके पूरे घर की, है ना? ऐसे करो सर। आप और वॉल होने चाहिए पीछे, नहीं तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट की एनर्जी साथ में है। ओके, तब तक मैंने चैट में एक फॉर्म का लिंक सबमिट किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्म को फिलअप कर दें। सैगल साहब ने कर दिया है, बाकी जो पार्टिसिपेंट है वो कर दे। त्रिवेदी जी आपने नहीं किया है, वैसे आप जरूर करिएगा। ओके सर। यस सर अब सही है? हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। बोलिए, आप अपना नाम बोलिए और एड्रेस बोलिए। मेरा नाम कौशल त्रिवेदी है और मैं वाई ब्लॉक किदवई नगर कानपुर में रहता हूँ। ओरा पॉजिटिव है आपका, परसेंटेज में चेक कर लेते हैं कितना परसेंट है। फर्स्ट क्लास हो रहा है, वेरी नाइस। कितना है सर? 100% है, देखिए। अरे थैंक यू, थैंक यू। पॉजिटिव एंड दिस इज
100%। बहुत अच्छा हो रहा है। आ जाइए आप, हो जाएगी बल्ले बल्ले। नेक्स्ट बोलिए। ओके, अर्चना जी है, अर्चना जी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। तो हमारा भी और चेक करना है। हाँ जी अर्चना जी बोलिए। आपका नाम और एड्रेस बोलिए। अर्चना जैन और नगर, जयपुर, राजस्थान। दोबारा बोलिए, आवाज कट गई है आपकी। आवाज आ रही है। आप अपने कुशल जी आपका म्यूट कर लीजिए। हाँ जी मैम बोलिए। 7 सेक्टर, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। ओके। मैडम आपका नेगेटिव हो रहा है। अच्छा, तो कैसे पता लगेगा कि क्या है क्यों है? या तो आपने कुछ पहना हुआ है तो बताइए, कोई अंगूठी, कोई ब्रेसलेट। अंगूठी पहन रखी है रूबी की, और कान में भी है मोती। और वो आप देखिए, मोती तो कान के तो कैसे उतरवाएं, जो अंगूठियां पहन रखी दिखाइए, कौन सी अंगूठियां हैं? ये वाली है बस। रूबी, और बाकी तो सोने की है। सोना कोई बात है, आप रूबी को अलग रखिए। देखिए आपको रूबी सूट नहीं आ रहा है, और आप पॉजिटिव होके आपका तकरीबन 40% हुआ है, ठीक है ना? तो आप इसको थोड़े दिन निकाल के रखिए, मेरे कहने से 10-15 दिन इसको गंगा जल छिड़क के रख दीजिए अपने किसी लॉकर में, और देखिए आपको मेंटली थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि नहीं, ठीक है ना? और भी वजह हो सकती है कुछ, ठीक है ना? बट ये सूट नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ठीक है? तो इस चीज से, और फिर 10-15 दिन बाद फिर जूम मीटिंग चलती रहेंगी, वैसे ही चेक कर लीजिए, नहीं तो क्लास में आ जाइए, आपका स्वागत है, ठीक है? नेक्स्ट लीजिए सर। सहगल साहब है सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आइए। राकेश सहगल, सोलन, हिमाचल प्रदेश। नहीं, सोलन तो बहुत बड़ा सर, एड्रेस बताना पड़ेगा। अच्छा, सुबाठू जगह है वहां, सुबाठू, सोलन, हिमाचल प्रदेश। पॉजिटिव हो रहा है, 100% है। अब सेकंड चीज, एक जो नहीं पूछ रहे, मैं खुद ही पूछ के बता देता हूं आपको, कि क्या ऑरा स्कैन, ऑकल्ट फील्ड में बहुत सारी साइंसेस है ना, जैसे हम देखते हैं कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, कोई वास्तु करता है, कोई रेकी करता है, कोई पेंडुलम करता है, कोई कुछ करता है, सभी इससे पूछते हैं कि क्या अगर आप ऑरा स्कैनर करते हैं तो क्या आपको यह प्रोफेशन सूट आएगा कि नहीं आएगा, राइट? मैं यही पूछने वाला था वैसे। ओके, दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी। जी, बिल्कुल सूट आएगा, 100% सूट आएगा। गो अहेड सर, आइए, आपका स्वागत है इस संसार में। लेट अस वर्क एज ए डॉक्टर विद ऑरा स्कैनर। Yes. Let us rock the stage. Super. Most welcome. ओके, नीलिमा गुप्ता जी है, अनम्यूट कीजिए। अभी समय काफी हो गया है, नीलिमा जी का तो हम पहले कर चुके हैं, पिछले भी। हाँ, आई थिंक नीलिमा जी का शायद हमने परसों वाले सेशन में किया था। नहीं, परसों वाले में नहीं सर, लास्ट वीक हुआ था। कोई बात लास्ट वीक जी। चलो, ओके, अपने पास सर अभी शेख अब्दुल बसीर जी है, मैं इनको एक बार ले रहा हूँ। अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। जी सर, हेलो। हाँ बोलिए। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। जी, मेरा नाम शेख अब्दुल बशीर है। ओके। डोर नंबर 1-75-11। ओके, ये मनोज जी, यू चेक द स्क्रीन, ये क्या आ रहा है? लाइव
ट्रांसक्रिप्शन क्लोज्ड कैप्शन हैज बीन इनेबल्ड, व्हाट इज दिस? एक सेकंड मैं से क्लोज कर लेता हूँ। नहीं हुआ। रिमूव सर वहाँ क्रॉस का आइकन होगा आपके पास, उसे close कर दीजिए। मैंने कर दिया, ये नीचे भी आ रहा है। नहीं नीचे नहीं आना चाहिए, तो मेरे पास नहीं आ रहा है। ये कोई- एनीवे हाँ बोलिए जी, आप हेलो बोल के सामने आइए। जी सर, मेरा नाम अब्दुल बशीर है। डोर नंबर 1-75-11 नियर जगपति थिएटर, पेडना, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश से हूँ। ओके, एपी। हाँ जी। ये क्या रहा भाई? 170-50 डेथ गॉट ओनली वन, वी विल डू ए डेथ एंड गो, ये क्या आ रहा है मनोज? सर मुझे यहाँ मेरी स्क्रीन पे तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा है। पता नहीं भाई क्या आ रहा है। जस्ट ऑन एरा गेटवे गोटा जस्ट एन एरा टू डाइजेस्ट, बट चैट भी नहीं है कोई। नीचे आ रहा है, नीचे एकदम कोई नहीं सर, कोई नहीं। अभी निंजा थोड़ी- निंजा करके, क्या निंजा कोई कौन, आई डोंट नो। ओके बशीर जी आइए। यू आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, राइट? यस सर। ओके, क्या जानना चाह रहे हैं? मेरा आरा कैसा है, किस तरह है? ओके, your aura is negative. Some negative thoughts are going on, I don't know. There must be some reason, you must be knowing that, right? Yes. There are some negative thoughts, so that's your aura is negative. Okay, you come and join the class. I will teach you how to do your aura positive and how you will rock in your life and how you will transform your life, right? Sure. थैंक यू। मनोज जी ये देखो, इसमें कुछ आ रहा है कुछ। हाँ जूम में देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ। पंकज जी है सर, आप एक बार ये कीजिए, मैं उसको उनको देखता हूँ मैं एक बार। ओके, मैं देखता हूँ। पंकज जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, हो चुके हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए। पंकज जोलापुरा हियर, परमेश्वर 7, जगतपुर, अहमदाबाद, गुजरात। શું ખબર છે? થોડું ઘણું ઓરાનું ખબર છે અને પોતાનો ઓરા જોવો છે. ઓકે જોઉં છું. ગુડ, થેન્ક યુ. Your aura is positive, Okay, and it is around 70%. Okay, good. Thank you, sir. It is 70%. हो सकता है कुछ आप ये जो कलरफुल टी शर्ट पहने हो या कुछ। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9th October 88. 9th तो ठीक है, रेड कलर इज ओके, गुड फॉर यू। हाँ, कुछ आपने वो बैकग्राउंड में वो लगाई है ना, क्या वो स्क्रीन? नहीं, वैसे तो मैंने कुछ नहीं लगाया, ये कर्टेन ही है। There is some virtual, it looks like that, a virtual screen. ब्लर किया है सर इन्होंने। हाँ, it was a blur little bit. Okay, no issues, but it is good, not bad. पंकज जी आप लास्ट सेशन में भी थे हमारे? No, I first time joined. Okay. Most welcome. Come on, my dear, come on. Don't wait. Yes, sure, sir. Thank you. Thank you. So now it is almost at around 11. So let's start winding up process. सबका साथ रहा, होपफुली आप लोगों ने भी आनंद लिया होगा। मैंने आप लोगों की प्रेजेंस का भरपूर मजा लिया और उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा आएं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, हमारे साथ जुड़ जाएं। और लास्ट में एक चीज कहना चाहता हूं, जुड़ना आपका काम है, सिखाना मेरा काम है। लर्निंग भी दूंगा और अर्निंग भी दूंगा, और किस तरीके से पैसा कमाना है वो भी सिखाऊंगा। रिंकेश जी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, डोंट वरी, आपका ओरा क्या फुल बॉडी चेकअप हो जाएगा और खुद से करेंगे आप, डोंट वरी। आप समझिए, ज्यादा नहीं कहता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं आपको 1 लाख से ऊपर कमाने वाला व्यक्ति जरूर बना दूंगा। आ जाइए, ज्वाइन कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड लर्न एंड अर्न प्रोग्राम। तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे कम से कम तकरीबन 2 घंटे झेला। सर 2 मिनट लूंगा वाइंड अप करने से पहले, एक बार फिर से 2 मिनट के लिए। ओके, मैंने फिर से लास्ट बार मैं कह रहा हूँ आप सभी से, जो लोग इस टाइम पे अभी तक एट प्रेजेंट अवेलेबल है, मैंने फॉर्म ग्रुप के अंदर सबमिट किया चैट बॉक्स के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो पीपल है वो हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है।
सो आप लोग अपनी डिटेल फिलअप कर दें ताकि मैं आपको लिंक शेयर कर सकूं फर्दर अपडेट्स के रिलेटेड। और अगर आपके इनकेस कोई डाउट भी है तो वो भी आप मेरे से या सर से कॉल पे क्लियर कर सकते हैं। आप जो है ना नंबर बोलिए मनोज जी, अपने नंबर में नंबर लिखवा दीजिए ताकि नंबर पे लोग अपना वो डाल दीजिए। आप लिख लीजिए 9050 प्लीज राइट डाउन so that you will get the link from this number. Please write down 777 अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया। धीरे धीरे बोलिए, चैट बॉक्स तो भी खत्म हो जाएगा जूम मीटिंग खत्म होते ही। बिल्कुल बिल्कुल 9050697779। होप आप सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। और फर्दर मैंने चैट के अंदर लिंक भी डाला है गूगल का, आप उस पे क्लिक करके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। सो पर्सनली मैं आपको पिन भी कर दूंगा व्हाट्सएप पे। चलिए मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड एंजॉय द लाइफ किंग साइज। थैंक यू, गुड नाइट, टेक ए वेरी good care of yourself. Thank you, bye bye, good night.